पत्नी। तो यही देववती महारानी धर्म पत्नी बनकर के राज भिक्षुणी बन गई और पति की सेवा निरंतर करने लगी उस जंगल में। धर्म पत्नी जब होते हैं तो आपके जीवन में धर्म का रथ बढ़िया से चलता है, और जब पत्नी होती है तो पतन की ओर ले जाता है, और जब वाइफ होते तो लाइफ को बर्बाद कर देता है। तीन तरह के घर वाली, एक वाइफ, दूसरी पत्नी और तीसरी धर्म पत्नी। तो जो वाइफ होती है ना वो बोलेगी जी चलो आज होटल में चिकन मटन खाऊंगी या सिनेमा देखूंगी, उसका और दूसरा कोई धंधा नहीं, खुद बनाने तो कभी आता नहीं है, रोज़ होटलबाजी। अब पति बेचारा काम करे, पैसा किसी कहीं से लाए उड़ा पुड़ा दे। यही है वाइफ अंग्रेजी मीडियम वाले। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों का वेशभूषा और स्टाइल अपनाना ये गलत है, इसीलिए उसको वाइफ कहा जाता है। और विदेशों में जानते हैं 3 W फिक्स नहीं है, पहला W वाइफ, दूसरा W वेल्थ और तीसरा W वेदर। वेदर मतलब होता है मौसम। विदेशों में एक जैसा मौसम नहीं रहता, कैसा कैसा मौसम की मत पूछिए। वेदर। वेल्थ मतलब धन। विदेशों में विदेशियों के पास धन नहीं रहता, वो सब कबाड़ी घूमते ही रहते हैं, बड़ा मुश्किल जीवन। हम तो 2500-3000 देश के विदेशियों को सिखाया समझाया, योगा क्लास लेकर के, सब ऐसे फ्री फंड है। कोई अमीर होते, बाकी सब ऐसे झारखंडी सब होते, क्योंकि उसके पास धन ही नहीं था, शेयर मार्केट में लगाते ख़त्म हो जाता। तो वेदर यानी मौसम सही नहीं, वेल्थ धन सही नहीं, और तीसरा वाइफ। वाइफ भी उसका रोज बदलते रहता है। क्या जीवन है। हम लोग तो 7 फेरा लगवाते हैं कि भाई तुम्हारा एक जन्म नहीं 7 जन्म का साथी है वो। इस आदर सम्मान के साथ हम स्वीकार करते हैं, पर वहाँ तो बदलते रहता है। तो कहने का मतलब है कि वाइफ बन के रहना यानी पूरे परिवार की लाइफ को सत्यानाश करना है। तब पत्नी भी कम नहीं होती है, वो कहेगी हमको नथिया चाहिए, नकमुन्नी चाहिए, बाली चाहिए, पाजल चाहिए, टेरी रुबिया साड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, घड़ी चाहिए, चश्मा चाहिए, तब हाई हील वाला चप्पल चाहिए टपर चलने के लिए। अब 1000 फरमाइश करेगी। अब पति बेचारा पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, भटिंडा, कपूरथला में वो ट्रक लोड कर रहा है, बैगन ढो रहा है, मूली ढो रहा है, ठेला ठेल रहा है। चोरी करो, घुसखोरी करो, लूटपाट मचाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारा फरमाइश पूरा होना चाहिए। तो यही है पत्नी, जो पतन की ओर ले जाए वही पत्नी है। आजकल जो ये बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो घूस लेता है ना, अपने लिए थोड़ी लेता है, वो घर वाले का फरमाइश है। अब 10-20 हज़ार से तो पूरा होगा नहीं, अब इसीलिए घूस घास लेते हैं। अब कोई घर वाली थोड़ी कहती कि तुमको हमको कुछ नहीं चाहिए, तो ये फरमाइश है, ये पत्नी है। इसलिए अब इसकी इच्छा पूरा करने के लिए ये सब होता है। और एक होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का लक्षण क्या है कि भाई हमको एक ही कपड़ा है ना, एक ही कपड़ा को मैं 6 महीना पहन लूँगी, यदि झोपड़ी है तो उसी में प्लास्टिक दे के रह लूँगी। हमको मकान, दुकान, टेरी रुबिया साड़ी और बड़ा आलीशान भवन और गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, पर तुम्हें कोई घुसखोरी नहीं करना, कोई चोरी नहीं करना, कोई बेईमानी नहीं करना है। मेहनत से, परिश्रम से धन कमाना है। हम अपने बाल बच्चे को और अपने और आपको सब अच्छे संस्कार में जीना है, और इसके लिए जो कुछ भी होगा वो करने को हमें तैयार रहना है। तो यही है धर्म पत्नी। ऐसे जो धर्म पत्नी होती है तो उसी को पतिव्रता नारी कहा जाता है। और ऐसी जो पतिव्रता नारी होती है वो विधाता के विधान को बदल सकती है, सृष्टि के नियम को बदल सकती है, ब्रह्मांड में प्रलय ला सकती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे शक्ति आ जाती है। अनुसुईया महारानी की कहानी सुनते होंगे, उसी का मैं सुना रहा हूँ भाई। ये शक्ति आती है। ये जो है ना देवहूति महारानी अनुसुईया की ही माँ है, इसी की बेटी है देवहूति, न मतलब इसी की बेटी है अनुसुईया महारानी। तो माँ पतिव्रता, इसीलिए अनुसुईया का नाम दुनिया में विख्यात हुआ नहीं पतिव्रता के नाम से। तो ये बात है कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पर शर्त ये भी है कि पति को भी पत्नी व्रत होना चाहिए। पति यदि लफंगू दास रहे तब होगा, लफंगू राम नहीं होगा।
पति को भी पत्नी व्रत होना चाहिए, मतलब कि पत्नी के लिए जैसे पति परमेश्वर है तो पति के लिए पत्नी भी परमेश्वरी होना चाहिए। इन्हें कहा हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, तुम फालतू का घर में घूमते रहते हो, हे वो जब आए 10 झाड़ दे दिए, ऐसे थोड़ी होता है। सबका दोनों का सहयोग है। तो जो दोनों रथ का मतलब गाड़ी का दोनों पहिया यदि सही रहे तब जीवन का जो रथ है ये सही चलता है। तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें और एक दूसरे को आदर करे, सम्मान करे, तो उसके घर में फिर लक्ष्मी विष्णु विराजती है, उसके घर में सुख शांति होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। वही संपत्ति, वही सुख, वही शांति, वही सब कुछ है। ऐसी पतिव्रता में शक्ति भी खूब। एक पतिव्रता नारी धान कूट रही थी, उसके पति आए, कहते पानी दो, प्यास लगी है। तो गई पानी देने के लिए, समाट छोड़ दी, भूल गई समाट कहाँ है, और समाट ऊपरे में लटकले रह गया। समाट समझते हैं ना, आजकल तो धनकुट्टा मशीन आ गया, बहुत लोग समाट देखे भी नहीं होंगे, लेकिन उखरी समाट लगता है देखे होंगे। पहले एक ढेकी होता था, उधर उधर है, इधर टांग से ढेकी कूट रहे, वो बहुत पुरानी बात है। समाट ऊपर छोड़ दी, चली गई, समाट लटकले रह गया। अब बगल में जो एक थी, एक मैडम जी श्रीमती स्वरूपनखा देवी, धुंधली देवी, वो इसे देख रही थी, भाई ये समाट कैसे टिक गया। वो भी दौड़ी दौड़ी घर गई, पति को झाड़ लगाई, 2-4 डांट, कहती जाओ तू भी कहीं से घूम घाम करके आओ, हमको पानी मांगना और तब देखना मैं चमत्कार दिखाऊंगी। वो बेचारा भी डर से इधर उधर घूम घाम के आया, बोला जल्दी पानी दो। ये भी धान कुट रही थी और समाट को फेंक दी ऊपर, सोची ज़्यादा ऊपर रहेगा तो सब कोई देखेंगे। समाट ऊपर फेंक दी और चल दी पानी लाने। गई तो सही, और सोचती है कि देखे समाट अटका कि नहीं अटका। जैसे मूड़ी उठाई ना, वो समाट जो गिरा नाके छांट दिया। तो देखिए शक्ति तो भक्ति पर होती है ना, कैसी थोड़ी होगी। उसके पीछे बहुत भक्ति है। तो ऐसी देवहूति महारानी सेवा करने लगी, सब सुख का तिलांजलि दे करके अपने पति की सेवा में, और पति भी भक्ति में लीन है और भक्ति होती रही। पर एक दिन समय बीतता गया, देवहूति महारानी को जब करदम ऋषि ने देखा समाधि खुली तो प्रसन्न हो गए और कहते देवी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जाइए सरोवर में स्नान कीजिए। देवहूति स्नान करती है और जैसे वो पहले सुंदरी थी उसी तरह से सुंदरी हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सारी तपस्या का फल मिल गया। तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदाय शुश्रूषया परमया भक्त्या च परमया परया च भक्त्या यो देहि नामय मति सुहृत सदेहो नावीक्षित समुचित छपितुम मदर्थे। हे देवी मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, जाइए आपकी इच्छा पूरी होगी, आप बिंदु सरोवर में स्नान कीजिए। देवहूति महारानी तो सेवा करते करते बेचारी हड्डी हड्डी हो गई थी, शरीर का कोई सुध ही नहीं रहा, सूख गई थी। ऐसे देखने में भी डर लगे, ऐसा कुरूपा हो गई थी। पर जैसे बिंदु सरोवर में स्नान करके बाहर निकली तो अप्सराओं जैसी सुंदरी हो गई, परी जैसी सुंदरी, गंधर्विया जैसी सुंदरी हो गई, छटा बिखेरने लगी और बाहर निकलती है सहेलियों के साथ। और करदम ऋषि तपस्या में थे, इन्होंने दूसरा संकल्प किया और तप के बल से ये भी सुंदर हो गए। तप के बल से सुंदर विमान प्रकट हो गया, मानक विमान, मन की वेग से उड़ने वाला। उसी विमान पर सवार होकर के लोक लोकांतर अंतरिक्ष में देवताओं के उद्यान में विचरण करने के लिए आकाश मार्ग से उड़ चले। लोक लोकांतर में भ्रमण करते रहे, सैर करते रहे, वर्ल्ड टूर, यूनिवर्स टूर पर विश्व भ्रमण में निकले और आनंद का कोई पारावार नहीं।
पति पत्नी और उस मानक विमान पर सैर करते वर्षों बीत गया, समय का पता नहीं चला, सुख की घड़ी का पता नहीं चलता। पर इसीलिए जब सुख की घड़ी खत्म हो जाती ना तो हमको होता कि भगवान ये और होता तो अच्छा होता। इसलिए जब चाहते हैं कि सदैव ये सुख की घड़ी ही बनी रहे, दुख आए नहीं, तो इसके लिए ही भक्ति है। क्योंकि जीवन में केवल सुख थोड़ी मिलेगा, था कभी हंसते हैं तो कभी रोना भी पड़ता। बच्चा जन्म होता है तो कितना खुशहाली होती है, और जब माँ मर जाती है वो बच्चा को जन्म देने वाली, तो वो बच्चा को कितना दुख होता है। ये सुख दुख दोनों है। हम किसी से मिलते हैं तो कितना आनंद होता है, और जब बिछुड़ने लगते हैं कितना दुख होता है। जब कहीं से पैसा कमा लेते तो कितना सुख होता है, अरे हम तो करोड़पति हो गए। अब पैसा जब घाटा में चले जाते तो कितना दुख होता है, चेहरा देखिए 4 बजता है। ये सुख और दुख ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। ये सुख दुख तो लगा ही रहेगा। इसलिए यदि चाहते कि सदैव सुख मिले और दुख कभी न मिले, तो कहते सच्चा सुख अनंत सुख वो भक्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में, दूसरा कहीं सुख नहीं है। तो यहाँ सुख की घड़ी बीत गई। करदम ऋषि देवहूति महारानी दोनों सैर करने लगे, पर कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। करदम ऋषि कहते देवी एक की बात थी 9 हो गई, अब हम नहीं रहेंगे। रजब आए थे हरि भजन को औटने लगे कपास, ये तो झंझट हो गया, अब 2 से 4, 4 से 9, 9 से 18 हो जाएगा पता नहीं, इसलिए हम जाते हैं। देवहूति कहती है कि आपको भगवान पर विश्वास नहीं क्या? भगवान बोले थे वो स्वयं आएंगे, अभी तो सारी भगवतियाँ आई हैं, वो तो आए नहीं। करदम ऋषि कुछ देर प्रतीक्षा किए, कुछ समय, और कालांतर में साक्षात भगवान श्री हरि नारायण कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। ज्ञान उपदेश लेकर आए कपिल भगवान। ब्रह्मादिक देवता स्वागत में आते हैं कपिल भगवान के अवतार। तो उसी समय ब्रह्मा जी के साथ 9 बेटा आया था उनका, और यहाँ करदम ऋषि को 9 बेटी है। तो करदम ऋषि ने प्रार्थना किया, और यहाँ करदम ऋषि के 9 बेटी का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटा से उस जंगल में हो गया। करदम ऋषि ने बेटियों का विवाह कर दिए और बेटियों को विदा भी कर दिए। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से किया, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से किया, क्रिया का विवाह क्रतु से किया, और ऐसे 9 बेटियों का विवाह करके विदा कर दिए। बेटियां रोते रोते माँ बाप के घर को छोड़कर ससुराल को चली गई। एक साथ 9 बेटी घर को चली गई, घर से घर पूरा खाली हो गया। घर जहाँ भरा हुआ था वहाँ कोई नहीं है। एक दिन करदम ऋषि भी कहते देवी हम ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, तुमको बेटा हो गया और बेटियों का विवाह हो गया, सारा दायित्व तो पूरा हो गया, इसलिए अब हमको अनुमति दो, हम अपने आत्म कल्याण के लिए मैं साधना करूंगा। देखिए घर गृहस्थी कोई झंझट नहीं है, पर झंझट ये है कि जब हम बेटा के बाद पोता पर जो खोपड़ी लगाते हैं ना, बेटा को तो नौकरी हो गया, पोता का सेटलमेंट हो जाता तब ठीक रहता। अब पोता के बाद उसका भी जो पोता है वो भी कहीं जॉब लग जाता तब ठीक रहता। ये झंझट का कारण होता है। पर आज करदम ऋषि ने पुत्र तक ही अपने इच्छा को सीमित रखा। बेटा का जन्म हुआ, बेटियों का विवाह हुआ और चल पड़े साधना में। करदम ऋषि चले गए। अब इस घर में 2 ही जीव है, कहाँ 9 बेटी 9 दामाद, अब 2 ही के कौन? तो करदम ये कपिल भगवान और उनकी माँ देवहूति। और इतना विशाल जंगल में सुनसान स्थान में कोई नहीं दिख रहा है। अब देवहूति महारानी चिंतित रहती है कि एक बेटा है और वो भी कहीं खेलता धूपता नहीं है। अब खेले धूपे तो समय भी निकले, वो भी ध्यान में ही बैठा रहता है। एक दिन देवहूति महारानी जाती है, हाथ जोड़कर पूछती है बेटा
हमने सुना है कि तुम भगवान हो, क्या ये सच बात है? कपिल भगवान कहते माँ बात तो सच ही है। तो बेटा आज मुझे कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न का तुम मुझे उत्तर दो, जवाब दो। निर्विण्णा नितराम भुवन असत इंद्रिय तर्सनात् ये न संभाव्यमाने न प्रपनांधन तम प्रभो। हे प्रभो, मेरा मन बहुत अशांत है, खिन्न है, दुनिया का सब कुछ भोग लिया फिर भी ये भोग की इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरा परिचय लो कि मेरे माता पिता कौन है? मनु महाराज, एक मनवंतर के अधिपति, और माँ महारानी शतरूपा, और पति तो महामुनि कर्दम ऋषि, और घूमने फिरने का साधन तो मानक विमान जो मन की वेग से चलता है। अब कहो कि किसी चीज की कमी है, बेटी कैसी तो अरुंधति अनुसुईया जैसी, दामाद कैसा तो भृगु वशिष्ठ जैसा, अत्रि मुनि जैसा, बेटा कैसा तो साक्षात भगवान जैसा। तो दुनिया के समस्त भोग सामग्री को भोग करके भी ये मन तो ऐसे व्याकुल है कि अतृप्त है, इसको तो संतुष्टि हुई नहीं। ये मन संतुष्ट होता कैसे है? कपिल भगवान कहते माँ, ये संसार में तुमने जितने भोग पदार्थ को गिनाई हो, ये भोग अपने आप में क्षणिक है, अधूरा है, अपूर्ण है। इसे भोग करके कभी पूर्णता, तृप्ति, संतुष्टि किसी को नहीं मिल सकती है। बूझे न काम अगिन तुलसी विषय भोग बहुगीते। ये विषय भोग रूपी घी काम अग्नि में डालो तो काम अग्नि और बढ़ती जाती है। फिर क्या करे बेटा? कहते माँ, तुम उस निर्विषय तत्व परमात्मा को प्राप्त करो, क्योंकि वो परमात्मा पूर्ण है, वहाँ पर कोई अधूरापन का कोई गुंजाइश नहीं। उस पूर्ण को प्राप्त करने के बाद ही तुम्हारा मन पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण रूपेण शांति को प्राप्त होगा। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण को प्राप्त करो। कैसे होगा बेटा? कहते जिन्होंने प्राप्त किया उनका संग करो। देखिए, किसी ने बिजली के तार को छू लिया, अब वो तो पूजा खेल ही रहा है। आप यदि छूने जाइए उसको तो आप क्या पूजा नहीं खेलेगा? आपको ही करंट आएगा। इसी तरह जिन्होंने भक्ति भजन सत्संग में अपने आप को रंगा लिया, उस रंग में रंग गया है, अच्छे चाल चलन में जो ढल गया है, ऐसे लोगों का संग कीजिए, आपको भी वो रंग जरूर लगेगा। इसलिए संतों के यहाँ लक्षण बतलाए गए, और इस तरह से कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दे करके देवहूति माँ का कल्याण किए। देवहूति माँ को ज्ञान हो गया, उसका कल्याण हो गया, और कपिल भगवान भी सांख्य योग का उपदेश दे करके गंगा सागर में अपने शरीर को विलीन करके अंतर ध्यान हो गए। आज भी मकर संक्रांति के दिन भक्त लोग गंगा सागर में, जहाँ कपिल भगवान का आश्रम है, वहाँ जाकर के दर्शन और आशीर्वाद लेकर के अपना कल्याण करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब आगे की कथा भगवान भोलेनाथ की कथा है जो सुनाऊंगा, पर एक भजन के साथ, भोले बाबा के भजन के साथ आइए हम लोग शिव कथा में प्रवेश करें। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा। हर हर महादेव, जय हो। भूत प्रेत निज करे चाकरी, भूत प्रेत निज करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत निज करे चाकरी, भूत प्रेत निज करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ
दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बैर को हर कदम एक जगह पर राखे, पाप बैर को हर कदम एक जगह पर राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। गजब है, गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। वो तो प्रेत मित करे चाकरी, वो तो प्रेत मित करे चाकरी। सबका यहाँ गुजारा अजब है वो, गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गणपति राखे चूहा कभी शक नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा कभी शक नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए, गणपति राखे चूहा कभी शक नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, जय हो। आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत मित करे चाकरी, भूत प्रेत मित करे चाकरी। सबका यहाँ गुजारा अजब है वो, गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत मित करे चाकरी, राज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की। जय। तो इस तरह से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मनु महाराज की देवहूति महारानी नामक बेटी का विवाह करदम ऋषि से हुआ था।
और उनकी जो 9 बेटी थी उसमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ था। उनके घर में साक्षात भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में आए। बोलिए दत्त भगवान की। और मेनू महाराज की जो दूसरी बेटी थी देवहूत प्रसूति महारानी, अकुति महारानी, उसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था। उसके घर में साक्षात भगवान नर नारायण आए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। तो ऐसे अब मनु महाराज की जो तीसरी बेटी है ना, उसका नाम है प्रसूति महारानी। उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और उनको 16 बेटी हुई थी, जिसमें 16वें नंबर की जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था सती महारानी, जिसका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ था। सती महारानी को कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, क्योंकि सती महारानी ने अपने पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर को भस्म कर ली। तो परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, अपने पिता के यज्ञ में सती ने अपने शरीर को क्यों जला ली? सुखदेव जी कहते हैं क्योंकि उनका पिता जो था वो शिव विरोधी यज्ञ कर रहा था, जो सती महारानी को सहन नहीं हुई। मतलब कि सती महारानी का जो पिता था भगवान शिव के ससुर, तो भगवान शिव को और उनके ससुर दक्ष में झगड़ा हो गया था। इसी कारण सती जल गई। 2 में झगड़ा हुआ और तीसरे को हानि हुई, सती महारानी जली। परीक्षित कहते गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ का झगड़ा भला कैसे हो सकता है? भोला बाबा का नाम क्या है? शिव भगवान का नाम है भोला बाबा। मतलब कि वो बड़े भोले भाले हैं। भक्त उसको ठग लेते हैं, कोई भी भक्त उसको ठग लेते, पर भगवान उसका फर्क नहीं पड़ता उसको। सबको शरण लगाने वाले होते हैं। कोई हर तरह का चेला चटिया आपको भोला बाबा का मिल जाएगा। आज आप कुंभ मेला में देखिए 99% भोला बाबा का ही भक्त रहता है। चोर चक्का गजेड़ी भंगड़ी चिल्लर मच्छर सब उसका, सांप छुछुंदर सब उसका चेला है। सबको शरण लगाने वाले हैं। एक भस्मासुर था, उन्होंने तपस्या किया, भोला बाबा कहते चेला मांगो वरदान। तो उन्होंने कहा हम जिसके माथे पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। कहा ले वो मस्त हो, वरदान तो दिए। अब भस्मासुर भगवान को रपेटना चालू किया, इसी को भस्म करेंगे। भगवान भाग खड़े हुए। था ऐसे चलाक चेला सब होता है। एक चोर बैठा था मंदिर में, सोचा कि घंटी खोलेंगे भोला बाबा का, बड़ा कीमती है, सोने का है। अब चोर था नट्टा, अब मंदिर घंटी ऊपर में था तो खोले कैसे? तो अब सीढ़ी उड़ी कहाँ से लेगा? तो शिवलिंग जो ऊंचा वाला था उसी पे चढ़ के घंटी खोल लिया। जैसे शिवलिंग पे चढ़ा तब भोला बाबा बगल में प्रकट हो गए। कहते चेला मांगो वरदान। चरवा कहते हम कैसा चेला, कहाँ का चेला, कौन सा चेला, हम तो चरवा हैं। कहते नहीं नहीं तू चेला है। कैसे? अरे ये जो भगत लोग है ये आंख धतूरा चढ़ा चढ़ा करके लाखों मांग लेता है, पर तुम ऐसा चेला हो कि अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिए हो। तो भोले, बड़े भोले भाले हैं, दोष में भी गुण देख लेते हैं, किसी को त्याग नहीं करते हैं। यही विशेषता है, इसलिए सब भोला बाबा को बेसी लाइक करते, पसंद करते। अब कुछ भी होगा गौरी माँ से आशीर्वाद लेते, भोला बाबा कहते कृपा रखना, देने वाला बैल वाला ऐसे बोलते हैं। अब कुछ वो खाएंगे पिएंगे कहेंगे जानो महादेव। तो जानो महादेव तो खाने बोल रहे हैं क्या? पी लेंगे कहेंगे जाने महादेव। पी रहा है अपना, कहते जाने महादेव, वो नहीं जान रहा। तो सबको वो सेटिंग कर देते हैं। एक बार भूत आया, बोलते सरकार हम लोगों को कोई देखना नहीं चाहता है, इतना धन संपत्ति कमा के घर बनाए, हम मर करके भूत हो गया, वहाँ जाते तो भगा देता है। अब जब नहीं भागते तो पकड़ के बोतल में बंद करके वो मिट्टी में गाड़ देता है। तो कोई हमको पसंद नहीं करता, सरकार कोई जगह दो हमको। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भगवान कहते तुम
चिंता मत करो, आज से तू मेरा परमानेंट चेला हो गया, तू मेरा साथी हो गया, तू मेरे साथ ही रहेगा। उस दिन से भूत प्रेत कहीं नहीं जाता, सब भोला बाबा के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसलिए भगवान को भूत भावन कहते हैं, भूत को भी पवित्र करने वाले। इस तरह से एक बार सांप बिच्छू आया, बोला सरकार हमको भी कोई पसंद नहीं करता है। भगवान कहते तो ठीक है, तो चिंता की क्या बात है। उसको गले में लपेट लिए, लोग माला वाला पहनते, भगवान नागेंद्र हार आया, उस सांप का ही हार बना लिए। इस तरह से सब शरणागत को, सबको शरणागत देने वाले भोले बाबा का ये विरोध भला किसी से कैसे हो सकता है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार की बात है, जो भोला बाबा का ससुर दक्ष था वो बड़ा चालाक था, बड़ा बुद्धिमान था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बड़ा चालाक है, चतुर है, तो चलो इसको बढ़िया पोस्ट पर दे देता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने अपने शासन काल में उस बेटा को प्रजापति बना दिया, दक्ष को। प्रजापति की पदवी होती है, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद होता है ना राष्ट्रपति का, तो ऐसे देवताओं में प्रजापति की पदवी होती है, बड़ा ऊंचा पद होता है। ये दक्ष को प्रजापति बना दिया, और दक्ष पद का मद हुआ कि चूर हो गया मद में। सोचा जब प्रजापति बन ही गए हैं तो 200,000 लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो जिस समय शपथ ग्रहण होने लगा, प्रजापति के पद का शपथ ग्रहण समारोह, बच्चा को उठाइए, तो होने लगा, तो सबको निमंत्रित किए, भाई आज शपथ ग्रहण समारोह है, सब आओ। तो 33 करोड़ देवी देवता संत महात्मा 88,000 सब आए। अब जिसका शपथ ग्रहण हो रहा है उसके लिए तो विशेष व्यवस्था होगी ना। तो प्रजापति दक्ष के लिए ऊंचा मंच बनाया गया, सब आगे भीड़ लगाए थे कुर्सी पर, सबके लिए स्वागत सत्कार, चाय नाश्ता हुआ। चाय नहीं हुआ, नाश्ता हुआ। ये नहीं कि बस वहाँ भी चाय हुआ इसलिए हम लोग भी चाय पियेंगे, चाय तो पीना ही नहीं चाहिए। स्वागत सत्कार हुआ। बाद में दक्ष महाराज उधर से आए, हाय मंच पर जैसे आया कि सारे श्रोता दक्ष महाराज की जय, सब जय जयकार किए, सब खड़े हो गए, क्योंकि चाय नाश्ता पकौड़ी कचौड़ी सब खाए थे, तो जय जयकार को करना पड़ता है ना। तो सब खड़े हो गए, पर सामने में 3 देवता थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी या महेश जी। ये तीनों खड़ा नहीं हुआ। सोचा खड़े रहने दो, हमको क्या मतलब है, हमसे बड़ा ही थोड़े है कि हम खड़ा होंगे। बैठे रहे, पर दक्ष को हजारों का जो स्वागत था वो दिखाई नहीं दिया, पर ये तीनों पर उसकी नज़र पड़ गई। पहले ब्रह्मा जी को देखा, सोचा चलो ये तो हमारे पिताजी हैं, डैड हैं, डैड। आजकल पिताजी को क्या बोलते हैं, हाय डैड, हाउ आर यू डूइंग। बाप रे बाप, 2 लाइन पढ़ लिया अंग्रेजी तो देसी मुर्गी बिलेती भाषा। अरे डैड मुर्दा को बोला जाता है, आपने जिंदा पिता को मुर्दा कैसे बना दिए। ये विदेशियों का भाषा है, इसका बेतुका अर्थ होता है, इसलिए पिताजी बोलिए। तो माँ को क्या बोलते हैं, मम्मी। ये मम्मी मतलब ये लाश होता है। लाश जो अभी अंग्रेज लोग का नियम है कि प्रदर्शनी में जो कोई मर जाते हैं ना बड़े लोग, तो उसका लाश को ही रखा जाता है, उसी लाश को मम्मी बोला जाता है। कोई अपने माँ के लाश को लाश बोलेगा क्या, माँ तो माँ, पर मम्मी बोल करके उसको लाश बनाते हैं। इसलिए डैड और मम्मी नहीं बोलिए, माँ बोलिए, पिताजी बोलिए, बाबूजी बोलिए। और जब आजकल पढ़ने जाइएगा तो मैडम जी खूब बोलते लोग, मैडम, मिस्टर, मिसेस, ये सब फालतू का शब्द है। इसका अर्थ जानिएगा तो शर्म से मुंह झुका लीजिएगा। लेकिन आजकल जो पढ़ी लिखी शिक्षिका है ना, वो छड़ी मार के बोलेगी कि हमको मैडम बोलो, गुड मॉर्निंग सर। तो राम राम करिए, गुड मॉर्निंग से कौन चीज़ हो जाएगा, मॉर्निंग गुड थोड़े हो जाएगा। मॉर्निंग तो गुड तब होगा जब भगवान का नाम लोगे। तो मैडम जो होता है ना, मिसेस, ये मैडम किसको बोलते थे,
अब नहीं बोलूँगा अगर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर ब्रह्मा ये दक्ष प्रजापति सोचते हैं ये तो हमारे पिताजी लगते हैं, इसके ये खड़ा हुआ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, पर सामने में विष्णु भगवान थे। सच्चाई तो बाप के भी बाप हैं, इसका कोई मतलब नहीं खड़ा हुआ तो नहीं हुआ। अब बगल में जो शंकर भगवान थे उनको देखा तो माथा खराब, ये तो मेरा दामाद है, ये कौन खड़ा हुआ? इसके साथ तो मैंने अपने बेटी का ब्याह किया, तो ये शिष्टाचार क्यों भूल गया? अब इतना गुस्सा आया कि भरी सभा में भगवान शिव का अपमान करने लगा। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न चमत्सरात्। श्रूयताम, सभी सभा के लोग ध्यान से सुनो। सबका कान खड़ा हो गया कि इसको ब्लड प्रेशर कैसे चढ़ गया भाई, इतना क्यों गुस्सा रहा है? इसका तो अभी ये हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, शपथ ग्रहण। इसमें तो इसको शांत रहना चाहिए, गर्म क्यों हो रहा है? सब खड़े चौकन्ने हो गए। कहते हाँ बोलो क्या बात है? तो दक्ष कहते सुनो, ये जो सभा है ये बड़े अच्छे पढ़े लिखे स्मार्ट हैंडसम लोगों का है ये, इसमें जंगली को, श्मशान घाट के भूत प्रेत को किसने बुला लिया? हम लोग कहते भाई यहाँ कौन अनपढ़ श्मशानी लग रहा है, इधर उधर देखा तो कोई है नहीं। अब दक्ष और गुस्साया, कहते तू लोग इधर उधर जो देख रहे हो, और सामने में बैठा शंकर जी नहीं दिखाई दे रहा? ये भूतों के बीच में रहता है, नरमुंड माला पहनता है, चिता भस्म लेपन करता है। कभी कई बड़े सभा सोसाइटी में रहे तब तो अकल सीखे कि कैसे रहना चाहिए। उठ पटांग बात बोलने लगा। एक आदमी बगल में था, वो लगे हाथ बोल दिया एक बात। कहते सुनो, इतना जो बड़बड़ा रहे हो, भगवान को गाली दे रहे हो, तो तुमने अपने बेटी का क्यों ब्याह किया? इतनी दुश्मनी है तो ब्याह क्यों किया? दक्ष और गुस्सा गया। अरे हम अपनी बेटी का ब्याह क्यों करेंगे? वो तो ब्रह्मा जी ने हमको बरगला दिया, इसीलिए हमने अपनी बेटी का ब्याह किया। नहीं तो हमारी बेटी इतनी बढ़िया, देखने में चिकन चुनमुन है, मिर्गा जैसी आँख है, इतनी बढ़िया है हमारी बेटी। ये शंकर जी, इसका आँख तो बानर जैसे है, इससे हम क्यों करेंगे? उठ पटांग बोलने लगा। अब उसी के बगल में भगवान जो चुपचाप सुन रहे थे मुस्कुराते हुए, तो भगवान का एक चेला था नंदीश्वर, उसको सहन नहीं हुआ, वो दमक के खड़ा हुआ, कहता है दक्ष, हमारे महाराज को गाली दे रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, गाली पे गाली दे रहे हो, क्या समझते हो? तुमको किसने छूट दे दी है गाली देने की? तो भगवान ने उसको शांत किया, कहते चेला शांत रहो। नंदीश्वर कहते सरकार आपको गाली पर गाली दे और हम आपका चेला होके शांत रहें? भगवान कहते बेटा ये ससुराल है, ससुराल में सबको गाली सुननी पड़ती है। नंदीश्वर को लगा, इसको लगता है कि गाली मीठ लगता है। कहते ठीक है तो तुम गाली सुनो, चुपचाप बैठ गया। पर दक्ष जो गाली देना चालू किया ना, तो गाली देते ही चला गया। वो बड़ी देर तक गाली दिया, उससे मन नहीं भरा तो एक शराप भी दे दिया। कहते आज से किसी भी शिवगण को किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। और महाराज जब भूतवा सब हा हा करके खड़ा हुआ, नंदीश्वर कहता हे दक्ष, तूने हम लोगों को शराप दिया, लो भी हम भी शराप देते कि तुमको बकरी का मुंह लग जाए। दक्ष वो बकरी का मुंह लग जाए। अब दक्ष के बगल में उसका चाटुकार था, वो भृगु बाबा, वो खड़ा हुआ दाढ़ी मोछ पर हाथ फेरते हुए, अरे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का झगड़ा तू क्यों बीच में बोला? तू क्यों टपक पड़ा? लो हम भी शराप देते हैं कि सारे शिवगण पाखंडी हो जाए। सारे शिवगण खड़ा हुआ, हे भृगु बाबा, तूने हम लोगों को पाखंडी बोला, लो हम लोग भी शराप देते हैं कि तुम जैसा चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। अब तो दोनों तरफ से दे शराप पे शराप, एकदम स्वागत समारोह क्या होगा, इस शरापे का समारोह शुरू हो गया। भगवान को लगा ही मामला लगता और गर्म हो जाएगा, क्या हो जाए खून खराबा। सब चेला चटिया को समेट करके कर देते, चलो भागो उधर आंधी तूफान होने वाला है। सबको लेकर के भाग गए। तो समर्थवान जो होते हैं ना,
तो सब कुछ रहते हुए भी वो सह लेते हैं। भगवान कहते सहता है तो लहता है, इसलिए सहने के लिए सीखो, तुरंत हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अपने चेला चटिया को लेकर भगवान शिव चले गए और इस तरह से बैठिए, अगर साइड में हो जाइए। तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चट्टाए, टूटे पे फिर ना जुड़े तो जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज प्रेम की धागा टूट गई, एक दूसरे से दुश्मनी हो गया, भगवान तो भूल गए, पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ, सोचा बदला लूंगा। तो देखिए, सोना सज्जन साधो जन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही बार बेकार। तो सोना जो होते हैं ना, सज्जन सोना की तरह होते हैं। सोना को 100 बार तोड़ दीजिए, आग में दीजिए, गला करके फिर से आभूषण बन जाएगा, कोई कीमत में कमी नहीं है। तो आप लोगों को भी जिससे मन मटाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, हाय हेलो करके मिलान कर लीजिए, इसी में भलाई है। यही आपके सज्जनता का परिचय है। ये नहीं कि हम देख लेंगे, हम बेटा को लड़ाएंगे, पोता को लड़ेंगे, 7 पीढ़ी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। ये बैर से बैर शांत नहीं होता है, बैर तो मित्रता से शांत होती, ये संतों ने कहा। भगवान कोई बैर नहीं है, ना काहों से दोस्ती, ना काहों से बैर। समय के साथ सब घाव भर जाता है, परंतु देखिए जीव का घाव भर जाता है, जीव का घाव, पर जीव से दिया हुआ घाव जल्दी नहीं भरता। इसीलिए बोली हमेशा विचार करके बोले। तो सोना की तरह सज्जन बनिए, दुर्जन कुम्हार मतलब मिट्टी के बर्तन की तरह कुरकुट न हो जाइए, जिससे झगड़ा हो तो धीरे धीरे मेल भी कर लीजिए। यही उपदेश है। आज दक्ष ने मेल नहीं किया, अपना परिचय दिया दुर्जनता का। फिर क्या, तो एक यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार के कनखल में, जहाँ अभी कुंभ मेला हो रहा है। सबको निमंत्रण दिया, भगवान शिव को छांट दिया, उसको कोई कार्ड नहीं। अब सब देवी देवता जा रहे थे। सती महारानी ने देखा तो भगवान को कहते, प्रभु चलिए। कहाँ? तो कहते आपके ससुराल में बहुत बड़ा मेला लगा है, हम लोग जाएंगे, बड़ा आनंद होगा, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, खाएंगे पिएंगे, नाचेंगे गाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खूब एकदम खुशी मनाने लगे। चलिए 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 चलिए, पूरा एकदम लगा कि हावड़ा मेल छूट रहा है। पर भगवान कहते, देवी चलिए चलिए तो ठीक है, पर कोई निमंत्रण मिला है? सती कहती निमंत्रण का क्या है, वैसे भूल गया होगा, वो चिट्ठी वाले भी पहुंचा था, थोड़ी है कार्ड आजकल। हम लोग पहाड़ पर्वत पे रहते तो डाकिया भूला गया होगा। भगवान कहते नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पिता हमसे विरोध रखता है। और एक दिन की घटना सुना दिए। देवी, एक बार भरी सभा में तुम्हारे पिताजी ने घोर अपमान किया था मेरा, मैं तो वो अपमान का जहर पी लिया। हे देवी, दुनिया में विष पचाना सहज है, लेकिन अपमान को पचाना सहज नहीं है, पर मैंने पचा लिया। पर तुमसे वो अपमान सहन पच नहीं पाएगा, और तुम्हारा पिता मेरा अपमान करने के लिए ही वो यज्ञ कर रहा है, इसलिए तुम उसमें मत जाओ, इसी में भलाई है। पर सती महारानी इतनी जिद्दी थी ना कि वो मानी भी नहीं एक बात, कहती नहीं चलिए चलिए चलिए। जब भगवान ध्यान पर बैठ गए तो अकेली ही चल गए। भगवान समझ गए कि सती का कल्याण संभव नहीं।